से सहमत हैं कि इस शब्द का हमारे देश की पॉलिटिक्स में अमूमन गलत इस्तेमाल किया गया है? देखिए, पहले आरोप लगातार लगता है। पहले चीज तो राजनाथ सिंह जी ने जो सदन पटल में कहा कि ये देश की मौलिक सिद्धांतों में है, बात सब मानते हैं। मौलिकता की बात यह है कि हरमंदिर साहब की बुनियाद मियां साईं मीर ने रखी। स्वामी अय्यप्पा के गीत जो है वो जगन्नाथपुरी में गाए जाते हैं। ये जब संविधान नहीं बना तब से ये बात चली आ रही थी। मैं उससे आगे जाके एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये शब्द संविधान में आवे, जो चीज मौलिक सिद्धांतों में थी, अगर वो लिख भी गई। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर 48 तक ऐलान कर रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर के महीने में जाके 58 या 52 में जो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा खतरनाक हैं जो सेकुलरिज्म लिखने के खिलाफ थी। संबित पात्रा बहुत अकेडमिक, मैं वहीं आ रहा हूं। सेकुलरिज्म लिखने की बात अलग हो गई, वो तो संविधान में है। अब मेरा सवाल ये है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है, पार्टियों का ये आरोप, दोनों पार्टियों ने करा। देखिए, सेकुलरिज्म, भारतीय सेकुलरिज्म का मायने ये है कि भारत में राज करने वालों का अपना धर्म होगा, लेकिन राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। तमिलनाडु और कर्नाटका के मंदिरों को केंद्र सरकार संरक्षण देगी, पैसा देगी, मानसरोवर और हज की यात्रा का प्रबंध करेगी, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन मैं एक बात संबित से पूछना चाहता हूं, बड़े अदब और एहतराम से। अभी बहुत दिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि प्रधानमंत्री की हर बात को नकारना कहीं ना कहीं एक आदत बन गई है। वही प्रधानमंत्री पटना की रैलियों में जाकर कह रहा है कि आप उन लोगों के छलावे में मत आइए जो सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर, जो लोहिया के दुश्मन है, जो लोहिया की सोशलिज्म की पॉलिसी को ताक पर रखते हुए हैं। वो प्रधानमंत्री जो अगले दिन कह रहे हैं कि संविधान को ना बदला जा सकता है, ना उसकी रूह को हटाया जा सकता है। मैं किसकी बात मानूं, उस प्रधानमंत्री की जो पटना में जाके लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे थे, या उस राजनाथ सिंह की जो कह रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म भारत की आत्मा में, यहाँ के हिंदू और यहाँ के मुसलमान में है। इसलिए अगर वो लिखा भी गया है तो उसके अंदर कुछ नहीं था। और मैं संबित से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस शब्द से इतनी ज्यादा आपको तकलीफ थी, क्या वजह थी राजनाथ सिंह जी से पूछनी चाहिए? 89 में ही सारे सेकुलर टोला के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। क्या वजह थी 99 के अंदर उसी एनसी के मेंबर्स को लेकर आप कांग्रेस सरकार बना रहे थे? और ये नवे सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका सेकुलरिज्म क्या है? पहली मर्तबा मुलायम सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। चलिए इसलिए अपने अपने मतलब के लिए सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करा। अच्छा है, मीठा मीठा, थूका है तो थूतू। या मैं चाहता हूँ एकेडमिक बहस होनी चाहिए। हमने भी सेकुलरिज्म के सहारे जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा। देखिए समित, आप बहुत पढ़ लिखे व्यक्ति हैं। जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि जब कंधार में हमारा जहाज रोक लिया गया तो देवबंद, जिस देवबंद को आज आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, उनकी मध्यस्थता के साथ अजहर मसूद को यहां से भेजा गया था। इसलिए इस हम्माम में हम सब बहना है। अगर एक दूसरे को आईना दिखाएंगे तो आईने को शर्म आ जाएगी, हमको नहीं आएगी। ठीक है मौलाना, अब आप सुनिए, अगली बात सुनिए। जो भ्रमित किया जाता है कि सिर्फ सेकुलरिज्म का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, ये गलत है। भारत के अंदर सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना, अगर आप ही बोलते रहेंगे मैं आप ज्यादा चीख सकता हूँ। हमारे यहाँ आप सुनिए सर, आप सुनिए। भारत में जब ओथ ली जाती है, ओथ लेने की 3 वो हैं, या तो ईश्वर के नाम से या गॉड के नाम से। तीसरी चीज उन लोगों के लिए है जो भारत में रहते हुए भी ईश्वर में आस्था नहीं रखते, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति थे जो हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर है, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा मैं सच्चे मन से लेता, क्योंकि ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। ये सेकुलरिज्म उन सबको जोड़ता है जो ईश्वर में आस्था भी रखते हैं, जो ईश्वर में आस्था भी नहीं रखते, जो नास्तिक भी है, जो आस्तिक भी है, जो सिख भी है, जो ईसाई भी है, जो आसाम के वो लोग भी जो साई की पूजा करते हैं, और वो लोग भी हैं जो गोगई समाज के होते हैं, इनके मंदिर में आस्था होता है। ठीक है।